Okay. Now question number 7 is passing through the points. देखिए, passing through the points -1, 1 and 2, -4. So we want the equation of a line which passes through the points -1, 1 and 2, -4. यानी कि ये दो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर दिए जिसके हमें इक्वेशन निकालनी है। तो ऐसी टाइप के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो एक पॉइंट आपको -1, 1 दिया है, दूसरा पॉइंट आपको 2, -4 दिया है। इनको हम x1 y1 ले लेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 ले लेंगे। ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में ब्रैकेट में x माइनस x1। तो आपके पास अब सब है यहाँ पे x1 y1 इनकी वैल्यूज पता है, x2 y2 की वैल्यूज पता है। तो आप बस इनको यहाँ फिल करेंगे। y1 के रिप्लेस में इट इज 1, नाउ इट इज y2 माइनस y1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -4 -1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 माइनस -1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। और ये x माइनस x1, x1 आपका क्या है? -1। तो ये x + 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ऊपर हो गया -5, नीचे हो गया 3, ये हो गया x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 3y - 3 इज इक्वल्स टू -5x - 5। Now you can take all the terms on the right hand side, on the left hand side, then you will get 5x plus 3y। 5 इधर ले आए तो +2 is equal to 0. So this is the required equation of the line. ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, इसमें पूछने वाली भी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। देखिए, व्हाट इज द कंडीशन गिवन? क्या दिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। और उस एंगल, उसका एंगल दिया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो 30 डिग्री दिया है। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? ओरिजिन से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस दिया है और एंगल दिया है उस परपेंडिकुलर का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो कौन सा फॉर्म लगेगा बताइए? यस, नॉर्मल फॉर्म लगेगा। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या था? मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। इट वॉज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। जहां पे आपको p और ओमेगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ओमेगा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दैट परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें p और ओमेगा दिए हैं। p is given to be 5 and omega is 30 डिग्री। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p आपका 5 हो गया। नाउ व्हाट इज cos 30 डिग्री? इट इज √3/2। sin 30 डिग्री इज 1/2 इज इक्वल्स टू 5। टेक 2 एज LCM, तो √3x प्लस y - 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब थोड़ा सा बच्चों कोशिश करना कि आप लोग खुद भी करें, क्योंकि जितना खुद करोगे उतना समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो क्या है। द वर्टिसेस
अब यहाँ पे 9th ऑनवर्ड्स डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हैं, 8th तक तो हमें इक्वेशन ऑफ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज मेरी तरफ से तो सब सही है शशांक, आपकी भी आज मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप जब बोल रहे हो ना यूजुअली वो क्लियर आती है, आज नहीं आ रही आपकी आवाज, तो शायद आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। हाँ आप चेक कर लो। चलो फ्रॉम 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, अब यहाँ पे अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है। 8th तक तो हमें हमें कंडीशंस दी थी और हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी थी। चलिए अब 9th क्वेश्चन है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर दीज, पी क्यू आर के वर्टिसेस हमें दिए हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। ठीक है, तो हम इसके एक फिगर बना लेते हैं, ऑल्दो वी डोंट रिक्वायर द फिगर, बट फिगर से थोड़ा क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट्स 2,1 दिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स -2,3 और आर के कोऑर्डिनेट्स 4,5। नाउ व्हाट वी हैव टू find out the equation of median through the vertex। देखिए जो भी क्वेश्चन है मैंने पूरा लिख दिया, थ्रू दी वर्टेक्स आर, वर्टेक्स आर से जो भी मीडियन बन रही है, तो मीडियन आप किस तरीके से बनेगी, ये इसको एल ले लो, आर एल, तो आर एल ये जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अब सोचो पहले कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ आर एल। आर एल एक लाइन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, तो सभी बच्चे सोचेंगे कैसे निकालेंगे हम आर एल की इक्वेशन, सोचो और बताओ। हाँ हाँ वेरी गुड। देखो आर एल की जब इक्वेशन निकालेंगे तो आर के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए हैं, तो एक तो पॉइंट हमें दे दिया आर एल के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि मीडियन दिए तो मीडियन का भी तो कहीं ना कहीं यूज होगा, जो भी क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे हैं वो किसी कारण से ही लिखे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही डेफिनेटली। मीडियन की जगह कुछ और भी लिख सकता था, एल्टीट्यूड मीडियन ही क्यों लिखा, तो मीडियन का यानी कि कहीं ना कहीं यूज है। तो मीडियन का ये यूज है, जैसे कि आपने बताया कि मीडियन मतलब क्या है, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम एल के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और जब हमें आर एल की इक्वेशन निकालनी है और हम देख रहे हैं आर और एल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, मतलब कोई भी एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, देन वी कैन यूज टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, करो चलो सभी बच्चे करो, अपने आप करो ट्राई थोड़ा सा, एल के कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्योंकि जितना खुद करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। बताओ एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बताओ, ओरली हो जाते हैं तो 10th क्लास में हमने किया, बताओ। एनीवन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, बताओ। 0 2, पहले वाला तो पहले वाला 0 है ना, 2 और -2 जब इनको ऐड करोगे तो 0 हो गया, 2 0 नहीं 0 2, ठीक है, 0,2। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, मैं धीरे धीरे ही कराऊंगी, तुमसे ही कराऊंगी, धीरे जितना तुम करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा चैप्टर। लगाओ 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। फॉर्मूला में लिख देती हूँ चलो, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू आई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि ये तो स्लोप हो गई, फिर x माइनस एक्स वन। अब दोनों में से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, उससे इक्वेशन सेम ही रहती है। चलो मैं भी करना शुरू करती हूँ, मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले रही हूँ।
जो बच्चे कर रहे हैं अपने आप करते रहो, फिर फाइनली आप स्क्रीन पे से चेक कर लेंगे आंसर। देखो स्क्रीन पे से आंसर देखो, यही आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे। मतलब देखो डायरेक्टली यहाँ पे हमें नहीं पता था कि आरएल की इक्वेशन कैसे निकालें, लेकिन कुछ ना कुछ उसका हिंट दिया होता है। देखो मीडियन दिया होता तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई हम एक और कोऑर्डिनेट इस पे निकाल सकते हैं। और अगर दो कोऑर्डिनेट्स इस पे आ गए तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालने के हमारे पास 5 तरीके तो है ही, देयर आर 5 टाइप्स। तो उनमें से कुछ ना कुछ जरूर निकल ही आता है ऐसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। साइड बाय साइड अब ध्यान रहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज का ये चैप्टर ऐसा है, लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है सारी एक्सरसाइज। तो आपको पहली एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, स्लोप स्लोप किया था और स्लोप के फॉर्मूले। और उसके बाद हमने ये किया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, और परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप के अंदर रिलेशन होगा m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1। ये सब चीजें ध्यान रखनी है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी यूज होती रहेंगी क्वेश्चंस में। चलिए लेट अस मूव टू 10th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5। हमें जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है -3, 5 से पास कर रही है, तो एक पॉइंट तो उसके ऊपर हमें पता चल गया। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3, 6। तो वो जो लाइन हमें निकालनी है जिसकी इक्वेशन वो इससे पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है वो लाइन की इक्वेशन हमें नहीं निकालनी है। पहली बात है, बच्चे यही करते हैं कि पहले उसकी इक्वेशन निकाल लो फिर इसकी निकाल लेंगे। वाई टू डू एन एक्स्ट्रा स्टेप, उसकी इक्वेशन हमें नहीं निकालनी है। तो अभी जो सिनेरियो है क्वेश्चन में जो जो आपको दिया है, मैं फिगर बना देती हूँ सो दैट समझना आसान रहेगा। तो एक लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, लेट दैट लाइन बी दिस ए बी, और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और दूसरी लाइन के, ये ले लो पी क्यू, इसके परपेंडिकुलर है। और जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो पास कर रही है -3 5 से, तो मैं ए पॉइंट को ही -3 5 मार्क कर देती हूँ। और ये ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, और उसके ऊपर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो वो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स में ले लेती हूँ। अब मेरे को ए बी की इक्वेशन निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए बी। बताओ, अब बताओ कैसे निकालोगे। सोचो पहले अच्छे से, टेक योर टाइम, सोचो और फिर बताओ। और हमें क्या दिया है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, वेरी गुड। श्लोक, हाँ शशांक, आज तुम्हारी वॉइस ना बहुत वेव कर रही है, तो हाँ तुम्हारी तरफ से ही प्रॉब्लम लग रही है आज, इसलिए तुम्हें मेरी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। क्योंकि मुझे भी, लेकिन मैं समझ गई हूँ तुमने जो बोला है ना, मैं समझ गई हूँ। तो यू आर करेक्ट। अब मैं बाकियों को भी बता देती हूँ, और बाकी बच्चे भी कोशिश करिए प्लीज थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाने की। देखो क्या है, हमें ए बी की इक्वेशन निकालनी है, समझाती हूँ तभी पता चलेगा कैसे आप दिमाग चलाओगे। अब परपेंडिकुलर दिए हैं दोनों लाइंस, तो परपेंडिकुलर का कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना। परपेंडिकुलर का क्या यूज करेंगे हम, देखो पी क्यू के ऊपर, पी क्यू जो भी लाइन है उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। जब दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो हम वहां से उसकी स्लोप निकाल सकते हैं।
और जब एक लाइन की स्लोप आ गई, आपस में दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके अंदर एक रिलेशन होता है, अभी बताया था m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, जहां पे m1 m2 दोनों लाइंस का स्लोप होता है। तो m1 सपोजिंग मैं pq लाइन का स्लोप ले लेती हूँ, m2 ab लाइन का स्लोप ले लेती हूँ, तो एक लाइन PQ की स्लोप आ जाएगी जब, तो दूसरी लाइन की स्लोप इस रिलेशन से आ जाएगी AB की, तो AB की हमारे पास स्लोप आ जाएगी, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वन पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म। दोनों एक ही फॉर्मूले के नाम है, वन पॉइंट फॉर्म भी बोल देते हैं उसको, कई बार स्लोप पॉइंट फॉर्म भी बोल देते हैं, जो सबसे पहले वाला फॉर्मूला है, तो वो लगेगा यहाँ पे। तो व्हाट आर द स्टेप्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ की स्लोप निकालेंगे, फ्रॉम देयर वी विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB, वंस वी गेट द स्लोप ऑफ AB, देन वी हैव अ पॉइंट आल्सो ऑन दिस लाइन AB, फिर हम वन पॉइंट फॉर्म यूज करके AB की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द स्लोप ऑफ PQ। तो हो जाएगा 6 - 5, इन एग्जाम यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला आल्सो, राइट नाउ आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, 1/-5, -1/5 आ गया। नाउ स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB, दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब स्लोप ऑफ PQ हमारा -1/5 आ गया, इंटू स्लोप ऑफ AB हम m ले लेते हैं, तो m क्या आ जाएगा, दोनों साइड माइनस कर दिया, m आ गया 5। तो यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म, क्या होती है, y-y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस, अब यहाँ पे x1 y1 आपके ये हैं -3, 5, तो y-5 इज इक्वल्स टू m आपका 5 हो गया, x माइनस x1 तो x+3 हो गया, बस ओपन कर लो, y-5 इज इक्वल्स टू 5x + 15, देन यू हैव 5x माइनस y + 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देख लो अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखो, a line perpendicular to the line segment joining the point 1 0 and 2 3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of a line, ठीक है। a line, एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, जॉइनिंग दिस, और परपेंडिकुलर होने के बाद क्या करिए, उसको डिवाइड करिए 1:n के रेशियो में, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। मतलब क्या है, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ए भी एक लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन PQ, और इस लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं, और ये AB लाइन इस PQ को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब हमें AB की इक्वेशन निकालनी है, अभी AB का तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, और AB की इक्वेशन निकालनी है, एंड दीज लाइन आर परपेंडिकुलर। अब सोचो, बताओ कैसे करोगे इक्वेशन। एन जो है, देखो क्वेश्चन में ना, एन आंसर में एन एज इट इज रहेगा, एन की कुछ वैल्यू नहीं डाली जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही एन लिखा है ना उसने, एन की कोई वैल्यू ही नहीं लिखी, क्वेश्चन में एन है तो आंसर में भी एन ही आएगा। चलो सोचो, बताओ, ए बी के लिए चीजें इकट्ठी करो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या क्या आपके पास आ पा रहा है ए बी के लिए। वेरी, और
परपेंडिकुलर की कंडीशन से स्लोप निकाल लेंगे। वेरी गुड शशांक, शशांक हैज गिवन द सॉल्यूशन फॉर दिस। और बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी या नहीं? मुझे लग रहा है कभी आवाज ही ना आ रही हो, बट ऐसा तो नहीं होगा। जब शशांक को आवाज आ रही तो बाकी बच्चों को भी आ रही होगी। बाकी बच्चे भी आंसर दें प्लीज। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके जो 10th क्लास का हम बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। एंड बी इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ए बी। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक तो कोऑर्डिनेट आ गया, और क्या चीज आ सकती है हमारे पास? परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने किया, परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करके ए बी की स्लोप आ जाएगी। सो यू हैव अ पॉइंट एंड अ स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो 1 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा अगेन। ठीक है, चलिए करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1 into 2 डायरेक्टली मैं लगा रही हूँ, नीचे 1 + n, फिर 1 into 3/1 + n। बच्चों डायरेक्टली मैंने लगा दी क्योंकि 10th क्लास का फॉर्मूला है, तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आता है आपको। ठीक है, 1 को x से किया, फिर n को x वाले से किया अपॉन 1 + n। ऐसे ही y से किया, n को इसके y से किया तो वो तो 0 ही हो गया, अपॉन 1 + n। तो ये आ जाएगा आपका। अब मैंने कहा ना उसमें n तो इन्वॉल्व होगा ही होगा हमारे आंसर में। इनफैक्ट जो इक्वेशन आएगी उसमें भी n इन्वॉल्व होगा। चलिए, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्लोप कर लेते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, पहले पी क्यू की स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू 3 - 0/2 - 1, दैट विल गिव मी 3/1, दैट इज 3। तो स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। पी क्यू की स्लोप 3 है, स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा -1/3, जो कि हमारा m होता है स्लोप ऑफ ए बी। अब 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म। एक तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास और ये स्लोप आ गई यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म, जो कि हमारा होता है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। तो y - y1 इज 3/1 + n। m आपका -1/3 x - 2 + n/1 + n। बस इसको सॉल्व कर 1 + n एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + n दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। वन प्लस एन जो डिनोमिनेटर में दोनों साइड था, मैंने ओरली उसको कैंसिल कर दिया है। बस कैलकुलेशंस है ये, तो आप देखते जाओ, जो स्टेप नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना। ये आएगी फाइनल इक्वेशन। ये 11 आ रहा है। 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो जाएगा ना, तो ये 11 हो जाएगा। ऑलराइट,
देख लो अच्छे से सॉल्यूशन. इफ एनी डाउट देन काइंडली आस्क मी. देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक एक्स का टर्म एक वाई का टर्म एक कांस्टेंट बस. और ओपन करोगे तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है ना. और ओपन करोगे तो एक्स के दो टर्म बन जाएंगे. भाई दे सकते नहीं दे सकते मतलब नहीं होता. मतलब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दोगे ना. स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है कि x का एक टर्म हो गया, y का एक टर्म हो गया और एक कांस्टेंट टर्म हो गया. कांस्टेंट आप चाहे यहाँ रखो चाहे राइट हैंड साइड में रखो तो वो मैटर नहीं करता. लेकिन अगर आप इसको ओपन कर लोगे देन यू विल गेट टू टर्म्स ऑफ x, x प्लस एन एक्स. और ये हो जाएगा 3y प्लस 3ny. फिर इसका क्या करोगे. ये ऐसे ऐसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लग ही नहीं रही ना. ये देखो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म आपने एक्सपैंड कर दिया इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक एक्स का टर्म एक वाई का. तो आप दे सकते हो बट शायद आप हंसराज में हो ना, हंसराज में शायद नंबर काट लें. हाँ क्योंकि कोई भी आंसर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देते हैं. कोई फ्रैक्शन आता है जैसे उसको हम लोएस्ट फॉर्म में करते हैं कैंसिल करके वहीं पे नहीं छोड़ते. तो अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे मैम हमने कैंसिल नहीं किया वहीं पे छोड़ा अगर आंसर तो क्या होगा. तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन टीचर. मार्क्स काट भी सकता है नहीं भी. तो आप ओपन फॉर्म ऑब्वियसली नहीं अच्छी लग रही है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देंगे हमेशा आंसर. ठीक है. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है 12th क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है. वो कितने कितने का कट कर रहा है वो नहीं दिया बट इट इज इक्वल एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3. ठीक है. तो अब आप सोच रहे होगे कि एक तो पॉइंट उसके ऊपर दे रखा है और कोई ना कोई कंडीशन यहाँ से और निकल जाएगी. तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन. तो लेट अस ट्राई. मतलब अभी इस जो क्वेश्चन दिया है आपको इस सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं हमें पता चल रही कि क्या लगा है यहाँ पे. ठीक है. तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म की कंडीशंस नहीं है अभी. तो हम जो जो हमें दिया उसके अकॉर्डिंग हम चलाते हैं क्वेश्चन को. तो देखो मैं बताती हूँ कैसे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है. देखो एक अगेन एक फिगर बनाती हूँ. ऑल दो जैसे बार बार मैं हर क्वेश्चन में बोलती हूँ फिगर इज नॉट रिक्वायर्ड बट स्टिल आई एम ड्राइंग इट ताकि समझ में आए. अब जो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है दोनों एक्सेस पे. यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है. एक्स इंटरसेप्ट पे जो एक्सेस कट कर रहा है वो भी ए ले लो और ये भी ए ले लो. नहीं तो वो ए और बी होते हैं ना जैसे ये हमने नेमिंग्स कर रखे हैं उसके. ठीक है. और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम एक्स एक्सिस वाले को सी लेते हैं और इसको सॉरी वाई एक्सिस वाले को सी लेते हैं और एक्स वाले को डी लेते हैं. लेकिन एक हमने ये फॉर्म करी थी ना इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए होते हैं ये ए और ये बी. तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 वो ये होता है ना. तो ए और बी होते हैं. अब क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं तो ए और ए ले लिया. और ये जो लाइन जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3 वो भी लिख लेते हैं ताकि सारी चीजें हमारे सामने होगी तो फिर हम कोरिलेट कर पाएंगे कि कैसे इसकी इक्वेशन निकालेंगे. लेट मी टेक दिस लाइन एज एल. इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है. चलो देखो. तो मैं यही वाली फॉर्म लगा रही हूँ. ये फॉर्म कौन सी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म. जिसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट पता होने चाहिए थे क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट इक्वल दिए यानी दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं मुझे. ठीक है. ऑल दो नंबर फॉर्म में वो नहीं दिए बट कुछ तो दिया है ना कि वो इक्वल है. तो मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज कर लेती हूँ ये वाली फॉर्म. तो इसमें क्या है बी को मैं ए पुट करूंगी क्योंकि दोनों इक्वल है ए है. सो दिस विल बी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी मैं यहाँ पे ना एक टेक्निक अप्लाई करूंगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये जो चैप्टर में ना बहुत सारी और भी लॉजिकल चीजें होती हैं. इंस्पायर्ड ऑफ द फॉर्मूला उसके अलावा भी बहुत सारी लॉजिकल थिंकिंग होती है क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया चैप्टर बहुत पहले से आपका चलता आता है. तो हमने 9th क्लास में किया था. अभी आपको एक बात बताती हूँ. अगर लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट होता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना. 9th क्लास में किया था. तो मैं क्या करूंगी 2, 3 इसमें सेटिस्फाई करा देती हूँ. तो उससे क्या होगा एक ही वैल्यू आ जाएगी. तो दोनों इंटरसेप्ट आ जाएंगे और मेरी इक्वेशन यही है ना यहाँ पे. लाइन की इक्वेशन ये है.
है ना। इसमें अगर ए की वैल्यू आ गई ना मेरे पास, ए मैंने पुट कर दिया तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास ये आई है। इंटरसेप्ट फॉर्म लगाया उसमें पहले, तो इंटरसेप्ट दोनों क्योंकि इक्वल है तो दोनों ए हो गए। अब नाउ सिंस दिस लाइन passes through the point 2, 3, therefore it satisfies 2, 3, since the line passes through the point 2, 3, therefore it satisfies the equation of the line। और इक्वेशन ऑफ द लाइन अभी हमारे पास यही आई, x by a plus y by a is equals to 1, satisfies the equation of the line। अब यहाँ 2 और 3 यहाँ पुट करो, x की प्लेस में 2 और y की प्लेस में 3, तो क्या आ जाएगा 2/a plus 3/a is equals to 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 यहाँ पुट कर दो, तो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी x/5 plus y/5 is equals to 1। यानी कि सॉल्व करके x plus y is equals to 5, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x plus y is equals to 5। So this is the required equation of the line। आया समझ में? आप कुछ पूछना है तो पूछो। चलो आ गया होगा सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। अब ये पॉइंट 2, 2 से पास करिए एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। जो एक्सिस पे अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा था, बस वहीं पे थोड़ा थोड़ा हेर फेर है सभी क्वेश्चंस में। अब उसी तरह का क्वेश्चन है, वो इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, लेकिन वो ऐसे कट कर रही है उनके इंटरसेप्ट्स का सम दिया हुआ है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 9। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये लाइन एल है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। इसके ऊपर हमने पॉइंट जो दिया हुआ है वो ले लिया 2, 2। ठीक है, और अब ये सपोजिंग ए है तो 9 माइनस ए हो जाएगा। ये बात आई समझ में, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 9 है। आप ये भी कर सकते हो, इसको ए लेके इसको बी लेके फिर a प्लस बी 9 ले लिया, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दो आपने a और b अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल्स ले लोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इंस्पायर्ड ऑफ डूइंग दिस थिंग आप क्या करो, एक को a ले लिया, दूसरे को 9 माइनस a ले लिया, बिकॉज सम इज गिवन टू बी 9। ठीक है, अब इंटरसेप्ट वही वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं। x के नीचे x वाला इंटरसेप्ट a, y के नीचे y वाला इंटरसेप्ट विच इज 9 माइनस a, दैट इज गिवन टू बी 1। अब ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। बट अनलेस एंड अनटिल वी फिल द वैल्यू ऑफ ए, तो ये पूरी एक इक्वेशन नहीं आई है हमारे पास। ए की इक्वेशन, ए की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए? अभी हमने जैसे पीछे किया 2, 2 इसके ऊपर लाइन के ऊपर आ रहा है और यही वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो 2, 2 विल सेटिस्फाई दिस, तो 2, 2 यहाँ पुट किया, ए की वैल्यू निकालेंगे। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे पुट करके, देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, चलो करते हैं। तो 2, 2 यहाँ पुट किया, 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। ये तो क्वाड्रेटिक आएगी शायद। ऐसा करो 2 कॉमन लेके इधर ले आओ। 18 करो, आगे खुद करो बच्चों, दो वैल्यूज आएंगी ए की। दो पॉसिबल इक्वेशंस अब हो जाएंगी यहाँ पे आपकी।
करो ए स्क्वायर, उधर चला जाएगा 9a + 18 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करो इसको, 3 और 6 आ जाएगा। हाँ 3 और 6, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। ए 3 आ गया और 6 भी। ए के अकॉर्डिंग अब दूसरा इंटरसेप्ट 9 माइनस ए। अगर ए 3 है तो 9 माइनस ए कितना होगा 6, और ए अगर 6 है तो 9 माइनस ए कितना होगा 3। सो दीज आर द टू केसेस। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। दो इक्वेशंस बनेगी यहाँ पे, क्योंकि केस 1 के अकॉर्डिंग अलग इक्वेशन बनेगी, केस 2 के अकॉर्डिंग अलग इक्वेशन बनेगी। तो केस 1 के अकॉर्डिंग x बाय ए प्लस वाई बाय 9 माइनस ए लिया था ना हमने, तो y बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। और दूसरी इक्वेशन है x बाय 6 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका बस आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, कंप्लीट कर लो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस चैप्टर में यही है, क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, 0, 2 से पास कर रही है और एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो वाला पार्ट बाद में करेंगे, ये मतलब एक सेपरेट क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन पहले वाले से लिंक्ड ही होता है। ये लाइन L है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। सपोजिंग वो 0, 2 से पास कर रहा है और एंगल 2π/3 बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बताओ, अभी इतनी इंफॉर्मेशन से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो लाइन L की? हाँ, इंक्लिनेशन दिया है ये तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप है और एक पॉइंट है तो वही 1 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा। तो पहले स्लोप निकालते हैं। m इज tan थीटा, थीटा इज 2π/3। tan 2π/3 कैसे निकालोगे? पाई माइनस π/3, 2π/3 को ब्रेक कर दिया पाई माइनस π/3 में, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व पाई माइनस π/3 2π/3 आ जाएगा। और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, तो -√3 आ गया, स्लोप -√3 आ गई। अब 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। y1 इज 2, m आपका -√3, x1 क्योंकि 0 ही हो गया। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट फाइनल इक्वेशन एज √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑल्सो के आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब जो लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसकी पैरेलल एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ठीक है, अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पहले वाली लाइन से पैरेलल है और y एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो बना के दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ ऐसा होगा, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, यहाँ से आपका क्रॉस करिए और पहली वाली लाइन के पैरेलल है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है,